हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। रजनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए क्या हाल चाल है। उम्मीद साहब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं बहुत ही अच्छे ही होंगे, यही मेरी उम्मीद है। बाकी यही मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली सारी बहुत बढ़िया रहे और खुश रहे। बस यहाँ पे सुबह का समय है, मैंने मशीन लगा ली है। बाकी मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था, थोड़ी बहुत सेल भी करके मैं आ गई थी। बस मैंने अब मशीन लगाई, एक बार के कपड़े मैं निकाल आई, दूसरी बार के मैं डाल आई, क्योंकि जो पहला वाइट वगैरह लाइट होते हैं ना कपड़े, उसको मैं पहले निकाल लेती हूँ और बाद में दूसरे डालती हूँ। वहाँ यहाँ पे मैंने अब बासी झाड़ू निकालना शुरू कर दिया। ये भी मेरी एक आदत बन गई है। बस मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि यहाँ पे 5:50 हो चुके हैं और बस मेरा झाड़ू लगना शुरू हो गया। बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के। अब ऐसा इस समय मैं थोड़ा ऐसे ही लगाती हूँ, बाद में एक बार फिर से मैं लगा ही लेती हूँ। कभी हो ऐसा कि नहीं लगाती, अगर समय कम है फिर तो अच्छे से पोछा लग जाता है, वैसे तो मैं ऐसे ही करती हूँ। बस यहाँ पे मैं अपना झाड़ू निकालती जा रही हूँ। बस अब मैं अंदर आ गई, अपने बेडरूम में आ गई थी। बस ये अभी सोए हुए थे, क्योंकि इनका भी समय हो ही चुका था उठने का, क्योंकि ये भी 6 बजे के करीब उठ ही जाते हैं। क्योंकि ये होता है कि टाइम से उठते हैं और टाइम से अपना शॉप पे चले जाते हैं। बस यहाँ पे मैंने पहले दूसरा झाड़ू लेकर फिर मैं दूसरा पुराना झाड़ू लेके, क्योंकि जो नया झाड़ू है वो बेड के नीचे तक नहीं जाता और नीचे थोड़ा बहुत तो कूड़ा करकट हो ही जाता है। बस यहाँ पे मैं पुराना जो झाड़ू था वो लेके आई और उससे मैं अच्छे से बेड के नीचे लगा रही हूँ। बस यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। बस ये भी उठ जाएंगे, बस इनको पता है ये झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद ये नहा के, तो उसके बाद मैं जोत लगाती हूँ, साथ के साथ मैं चाय बना लेती हूँ। बस इन्हें ये है कि मैं नहा के चाय पीनी होती है इनको। बस बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया था और बस ये भी उठ गए और चादर वगैरह फोल्ड करे जो हम रात को ओढ़ते हैं। ये तो कम ही ओढ़ते, मैं ही ओढ़ती और मैंने इनसे नीचे से चादर इसलिए निकाली क्योंकि मुझे ये था कि मैं चादर सेट करके साथ के साथ ही चादर मैं लगा दूँ। ये होता है कि साथ के साथ चादर लग जाए ना तो कमरा बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पे ये भी अब फ्रेश वगैरह हो जाएंगे और उसके बाद ये नहा लेंगे और मैं तब तक अपना झाड़ू वगैरह सब कंप्लीट कर लूँगी और आपने जोत लगा लूँगी। ठीक है। उस बस ये भी मेरे साथ चादर सेट कर रहे थे, क्योंकि चादर सेट हो जाए तो कमरा बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ मेरी चादर भी सेट हो चुकी है। बस अब थोड़ा बहुत जो झाड़ू इस रूम में रहता है वो भी मैं निकाल लूँगी और साथ के साथ ही मैं अपना सारा कुछ डस्टिंग तो खैर मैं बाद में ही करूँगी। बस मैंने तकिया वगैरह सब कुछ सेट कर दी और झाड़ू लगाती लगाती मैं अब बरामदे में आ गई हूँ। देखो वैसे तो लगता है ना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, पर जब हम लोग झाड़ू निकालते कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कूड़ा करकट निकल ही आता है। पता नहीं क्या बात है, देख लो सारा दिन रूम बंद होते हैं फिर भी कूड़ा करकट निकल ही आता है। पर चलो कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है, कूड़ा करकट निकलना भी घर का ज़रूरी होता है। बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है। बस जब मैं गेट तक आ जाऊँ फिर मुझे ज़्यादा होता है कि बाहर झाड़ू ज़्यादा मुझे लगाना पड़ता है। अंदर तो खैर घर तो इतना बड़ा नहीं, घर तो मेरा छोटा सा ही है, पर लेकिन ये है कि बाहर झाड़ू काफ़ी, सड़क जो हमारी है काफ़ी बड़ी है और सारा मैं झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि सुबह गली में झाड़ू जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी लोग गुजरते हैं। कहते हैं कि जहाँ से संगत गुजरती हो वे भगवान के रूप ही होते, वहाँ झाड़ू जरूर लगाना चाहिए सुबह उठ के। वैसा ही मैं करती हूँ। हाँ, अगर किसी समय में तबीयत ठीक नहीं तब चाहे मैं ना लगाऊँ, पर मैं झाड़ू जरूर लगाती हूँ सुबह शाम में। शाम को तो नहीं, सुबह मैं ज़रूर लगाती। हाँ, अगर शाम को ज़रूरत पड़े तो भी मैं लगा ही लेती। मुझे ये होता है कि जी अंदर साफ़ है तो हमारी सड़क भी साफ़ ही होनी चाहिए। बस देखो बाहर कितना अंधेरा है ना अभी। बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। अंधेरे में तो खैर इतना पता भी नहीं चलता, पर यह है कि सड़क तो बिल्कुल साफ है। इसके बाद में फिर से जब मैं सीढ़ी वगैरह धोती, अगर कुछ होता है फिर से मैं झाड़ू लगा ही देती हूँ। बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाती जा रही थी। बस इस समय तो समय ऐसे लगता है जैसे समय भाग रहा है, चल नहीं रहा, भाग रहा है। बस टाइम जल्दी जल्दी होता जाता है। जब तक हम लोग चाय पीते तकरीबन 6:30 पौने 7 के बीच का टाइम होता है, तब तकरीबन ही। हाँ, कभी कभी हम लोग लेट हो भी जाते हैं, ये नहीं कि पक्का टाइम यही होता है। कभी कभी तबीयत नहीं ठीक या कोई काम और होता है, इसलिए इसलिए बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लिया है बाहर। बस यहाँ पे मैं नहा के जोत लगा ली है और मैं तुलसी मैया पे भी जोत लगाई हूँ। बस यहाँ पे मैं अब चाय पीने लगे थे हम दोनों बैठ के। हाँ, जब मैं चाय पीती हूँ मैं इनको सिर्फ कोई ना कोई काम ही सुनाती कि आज आपने कौन सा काम करना है।
बस यही मैं इनसे बातें करती हूँ। तो और दूसरी तरफ हम लोगों ने भजन भजन लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, धार्मिक चीज़ कुछ भी, क्योंकि अगर चलता हो, देखो अगर अच्छी चीज़ अंदर, चाहे हम एलसीडी में लगा लें, चाहे हम वैसे किसी भी लगा लें, ठीक है, स्पीकर में भी लगा लें, तो कम से कम कानों में कुछ तो पड़ेगा, कुछ तो पड़ेगा ना। अच्छा, बस मेरी यही आदत है कि मैं सुबह लगा ही लेती, इसीलिए मैं सुबह कम ही बात कर पाती हूँ और वॉइस ओवर में करती, क्योंकि तब मैं मेरे भजन जो है चलते रहते हैं। बस मैं उन यही होता है, बस मैं इनसे यही बातें कर रही कि बस आप लोग अब एसी की सर्विस भी करा दो, क्योंकि बस अब एसी तो नहीं चलेंगे, इसको बंद करके बंद ही करना और कवर चढ़ा देंगे। तो इनको बोल रही कि एसी वाले को बोल दो कि एसी सर्विस कर दो। चलो टैंकी तो हमारी क्लीन हो ही गई, अब एसी रह गया बस मेरा, उनको भी क्लीन। और जो कपड़े मैंने कल धोए थे वो बस सूख चुके थे, बस उनको ही मैं फ़ोल्ड कर रही थी। मैं कहा चलो इनको फ़ोल्ड करके और बेड में रख देती, क्योंकि लगाऊंगी अब मैं ये नहीं, अब मैं दूसरे बारे लगाऊंगी। बस ये है कि इसको मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि इसको बेड में रखेंगे। हाँ, जब वगैरह डस्टिंग वगैरह सारा रूम वगैरह करेंगे उसके बाद ही हम दूसरे अब लगाऊंगे। अभी तो कुछ नहीं, मैं कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दूंगी सारा कुछ, सिर्फ दीवान दीवान पे ही चादर डाल लूँगी, क्योंकि अभी दिन कम से कम 15 दिन है, अभी दिवाली के कम से कम 15 दिन है। बस उस 15 दिनों में मैं अपना काम क्लीन कर रही, सारा काम कंप्लीट करके सारा कुछ क्लीन कर ही दूंगी। बस ये बात है। पता क्या है, दिवाली की सफाई ये होती है कि हर कोने की सफाई करनी पड़ती है, हर कोने की। वैसे तो अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। बाकी देखो, सफाई रखना हमारे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है सफाई रखना। सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। बस यहाँ पे मैंने जो दूध वाला भिगोना था, उसमें से जो दूध था वो मैंने अलग से निकाले, और बाकी जो थोड़ा बहुत है उसको अच्छे से मिक्स करके उससे मैं आटा आटा गूंद लूँ, क्योंकि इससे आटा गूंदने से रोटी बहुत अच्छी बनती, सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बनती है, क्योंकि इसमें मलाई भी होती है थोड़ी बहुत ही। बस इसलिए मैं ऐसा ही करती, अगर नहीं तो इसमें मैं चाय बना लेती हूँ। मेरा जैसा ऐसा ही होता है, मैं ऐसे कभी मलाई नहीं जाने देती। मैं हमेशा ही मेरी ऐसी ही आदत होती है कि नहीं, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बस यहाँ पे मैं अब आटा भी लगा लूँगी। सब्जी तो खैर मुझे कोई बनानी नहीं, सब्जी तकरीबन मैं रात को ही बनाती हूँ, क्योंकि जो रात को बनाती हूँ सुबह हमारे चल ही जाती है, ऐसी तो कोई बात नहीं। हम दोनों लोगों ने कितना की खा लेंगे। मैं हमेशा यही बात आप लोगों से बोलती हूँ। बात तो यही है कि सब्जी तो खैर मैं एक कम, हाँ अगर ज़रूरत होगी तो मैं बना भी लेती हूँ, ऐसी कोई इशू नहीं कि मैं नहीं बनाऊँगी, मैं बना लेती हूँ, इतनी कोई बात नहीं है। पर जब पड़ी उसको फेंके के तो नहीं ना, कम से कम। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि बासी सब्जी जब बासी आटा नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। ना तो हम सब्जी फेंक सकते हैं, ना हम आटा फेंक सकते, क्योंकि देखो जो हमारे लिए सुबह जाके शाम को आता है वो इस रोटी के लिए, हमारे रोटी के लिए ही जाता है कमाने कर। हम लोग इस ऐसा फेंकते जाएंगे तो क्या फ़ायदा। हाँ, बस मेरा तो यही मानना होता है कि नहीं, चीज़ कोई वेस्ट नहीं जानी चाहिए, चाहे जितना मर्जी उसको अपने यूज़ में ले ही आना चाहिए। ऐसे ही मैं करती। बस यहाँ पे मैं आटा सेट करके रख लूँगी और बाकी थोड़े बहुत जो काम है वो कर लूँगी। कहती तो मैं थोड़े बहुत, पर काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, सुबह काम तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पर आहिस्ता आहिस्ता चलो मैं लगती रहती। हाँ, जब पोछे पूछे लगे फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, चलो मेरा काम कंप्लीट हो गया। बस ये है कि आटा सेट हो जाएगा, जब खाना होगा सिर्फ फुल्का फुल्का ही बनाना होगा, क्योंकि हमें ना ऑयल खा खा के ना हमारे ना बहुत ज़्यादा, जब हमारे नवरात्रों में हमने बहुत ज़्यादा ऑयल खाया, क्योंकि हर चीज़ हम लोग तल के बनाते थे, हर चीज़ हम तल के ही बनाते थे। बस उससे ही ना हमें ऐसे जैसे कफ जमा हुआ है। बस यहाँ पे मैं नहा के थोड़ा बहुत अपना स्किन केयर करके अब किचन में खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। बस जो सुबह का खाना होता है उसको मैं बना लूँगी। मुझे ये होता है कि नहा के फ्रेश होकर थोड़ा बहुत अपना स्किन केयर वगैरह करके फिर ही मैं खाना बनाऊँ। मुझे मुझे अच्छा ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्या बात है, देखो मुझे अच्छा लगता है ऐसा, ठीक है ना। किचन में आया थोड़ा बहुत अपना रेडी होके आऊँ। हाँ, सुबह तो चलो हमारे पास इतने समय नहीं होता, क्योंकि सुबह तो ये होता है कि हमें घर का बाकी काम, अब तो कोई काम रहता है, सिर्फ खाना ही बनाना है मुझे। बाकी खाना बना के उसके बाद मैं थोड़ी देर फ्री हो ही जाती हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास थोड़ा बहुत समय ज़रूर होता है। फिर उस समय में जहाँ तो मैं रेस्ट कर ली, जहाँ फिर मैं अपने ब्लॉग वगैरह की वॉइस ओवर कर लेती हूँ, कुछ फ़ोन का काम कर लेती हूँ। बस ये है कि मेरा टाइम बहुत अच्छा अच्छा पास हो ही जाता है। हाँ, ना इसलिए कि क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और आप लोगों से भी मैं बातें अच्छे से कर लेती हूँ। बस ये बात होती है कि थोड़ा बहुत दिमाग मेरा दूसरी तरफ लग जाता है। ये सब्जी मैंने रात को मूली की बनाई, मैंने सोचा आज इसकी परांठी ही साथ में बना लेती। अभी आपको बोल रही थी कि मैं तली चीज़ कम करती, पर क्या करें, इसको ऐसे खाई भी नहीं जाएगी, इसकी यही परांठी बन जाएगी, वो खाई भी जाएगी हमसे, ठीक है ना।
ये होता है, ये तो नहीं खाएंगे, मैं तो खाऊंगी, ये तो नहीं खाएंगे, ये तो मुझे पता है। ये तो रात जो हम लोगों ने दाल बनाई कि उसके साथ ही फुल्का खा लेंगे। मैंने सोचा कि ऐसे वेस्ट क्यों करनी है सब्जी भी, ठीक है, उसकी परांठी बना लेते हैं। बस मैंने उसकी परांठी, और इनके दो दो फुल्के खाते हैं बस, ये उनके मैंने फुल्के बना के रख लिए और अपनी परांठी बनानी मैंने शुरू कर दी। एक आधी मैं बना के रख ही देती, अगर दोपहर को मुझे भूख लगे तो मैं खा लेती हूँ, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, शाम को नहीं तो कोई शाम को खा लेंगे। अब कौन सी कोई चीज़ ख़राब होती है, मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। बस यहाँ पे मैं अपनी रोटी बना रही हूँ, और बस ये भी आ चुकी हैं, ये भी साथ के साथ गर्मा गर्म फुल्का खा लेंगे। मुझे जब मैं फुल्का बनाना, जब मैं तवा चढ़ाती तभी मैं इनको फ़ोन लगा देती हूँ, क्योंकि ये दुकान से कम 5-7 मिनट में घर आ ही जाते, तब तक बस मैं एक आधा फुल्का ही उतार के रखती हूँ। मैं इसलिए पहले इनको फ़ोन कर देती हूँ। बस यहाँ पे मैंने फुल्के उतार लूँगी, और बाकी ये है कि बाकी तो मेरा काम निपट गया। बस इसके बाद मुझे ये होता है कि छत से कपड़े उतार के लाऊं, उसको प्रेस वगैरह करके अलमारी में रख, हाँ फिर मैं शाम तक फ्री हूँ। हाँ, अगर दोपहर को चाय वगैरह की तो कोई बात नहीं, चाय तो ये होता है ना कि चलो चाय तो 2 मिनट में चाय बन ही जाती है, ठीक है ना। खाने का ही बोता तो खाने का ही होता है, दो आदमी को खाना भी कितना का होता है। बस ये है कि सब्जी वगैरह तो हमें बनानी ही पड़ती है, फुल्के ही कम बनते हैं, सब्जी तो हमें बनानी ही पड़ती है। बस साथ के साथ मैं सारा कुछ संभाल दूंगी, क्योंकि ये है कि साथ के साथ मुझे सेल्फ भी खाली चाहिए। बस जो आटा बचा वो हमारे शाम को काम आ जाएगा। बस इसी मैं साथ के सारी सेल्फ क्लीन कर देती हूँ, मैं ऐसे आटा कभी नहीं छोड़ती कभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। रजनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। बाकी ब्लॉग तो देखो मेरा सुबह से ही चल रहा था, मैंने सोचा चलो अभी भी आप लोगों से हेलो हाय कर लूँ, और बताइए सब ठीक ठाक, अभी सब बढ़िया हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत टेम्परेचर है, कोल्ड है, कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। जब मौसम चेंज होता है थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता ही है, क्योंकि एकदम से थोड़ी थोड़ी ना ठंड ठंड लगती है, मुझे सुबह शाम लगती है। अब तो हम लोगों ने एसी भी बंद कर दिया, फिर भी थोड़ी बहुत ही मुझे लगती है। मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही टेम्परेचर होगा, पहले इनको हुआ बाद में मुझे, अभी भी इनका उतरा नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत है। मुझे भी ऐसा कभी हो जाता है कभी नहीं। बस बाकी ये है, काम तो घर के करने ही है, किसने करने हैं, खुद ही करने हैं। बस थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। आज मैं थोड़ी जल्दी ही उठ गई, क्योंकि ऊपर छत पे भी मुझे आज झाड़ू पोछा लगाना था। बस मैं वो सुबह सुबह वो लगा के आई, पहले मैं 5 बजे उठ गई थी, पहले मैं छत पे लगा के फिर नीचे आके बाकी काम करना मैंने शुरू किया था, और 9 बजे मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए। बस ये भी खाना खा के 9:30 के करीब चले गए थे खाना खा के। बस मैंने भी बाकी बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है। बस मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि सुबह से मैंने व्लॉग शुरू किया पर आप लोगों से बातें नहीं की थी। मुझे ये था कि मैं आप लोगों से बातें कर लूँ। बाकी आप सब लोगों की करवा चौथ की तैयारी होगी, मुझे बताना। मैं भी बस थोड़ी थोड़ी करनी शुरू कर दी है। बाकी बस अब करवा चौथ के बाद थोड़ा बहुत नीचे वाले कमरों का भी मैं काम डस्टिंग वगैरह और सारा कुछ करूँगी, अच्छे से सफाई करूँगी। अब मैं नीचे वाले कमरों की, हाँ, एक आधा दिन में मैं किचन कर लूँगी। बस ये किचन का काम निपट गया फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो चलो बाकी काम तो जल्दी हो ही जाता, किचन का काम ज़्यादा होता है। बाकी चलो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर, चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। ये दोपहर का समय है जब मैं मैकरोनी पास्ता बना रही थी, क्योंकि बहुत देर हुई हमने बनाया ही नहीं था। बस आज मन कर गया कि चलो आज मैकरोनी पास्ता ही बना लेते हैं, काफ़ी दिनों के बाद। दोपहर को तो फिर भी खाया जाता है। बस ये कम से कम 2-2:30 का टाइम था जब मैं ये बना रही थी। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, थोड़ा वीडियो का काम किया, और अब मैं पास्ता बनाने लगी हूँ। पास्ता मैं हमेशा ही कुकर में उबाल के ही बनाती, मैंने कभी ऐसे नहीं उबाला। मैं कुकर में 2-3 सीटी लगवा लेती हूँ। बस एक प्याज मैं लंबा लंबा काट लूँगी और एक टमाटर, और ज़्यादा सब्जी घर में है भी नहीं थी कोई, क्योंकि सब्जी मार्केट में आ ही नहीं रही, और ना ही शिमला मिर्च थी। बस मैंने सोचा चलो ऐसे ही मैं बना लेती हूँ, पर ऐसे भी बहुत अच्छा बन गया था, क्योंकि सब्जी के बिना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी तो कोई बात नहीं कि सब्जी डालो फिर ही टेस्टी लगता है। बाकी ये कि लंबा लंबा मैंने प्याज काला, और एक एक ही मैंने टमाटर डाला, ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस एक ही काफ़ी है। बस यहाँ पे मेरी मैकरोनी भी उबल जाएगी, और साथ के साथ मैंने मैकरोनी दूसरी साइड रख दी, और साथ के साथ ही मैं मैकरोनी का तड़का तैयार करने लग गई हूँ। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है,
और बस मैं टमाटर प्याज डाल दूँगी और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँ, क्योंकि लहसुन भी मैं अभी मार्केट से लेके ही नहीं आई, बहुत महंगा लहसुन है, मैं लेके नहीं आई। सच पूछो तो मैं लेके नहीं आई, बस मैं अदरक तो ले आई पर लहसुन नहीं, मैं उसी की जगह पेस्ट डाल लेती हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे मैं अपना मसाला भूनने लगी, क्योंकि ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस दूसरी तरफ मैंने इसका पानी डाल के कुकर का प्रेशर निकाल लिया और मकरोनी पे ठंडा पानी डाल दिया था, क्योंकि फिर वे बहुत खिली खिली सी बनती है। ठंडा पानी डाल दिया फिर बहुत खिली खिली सी मैकरोनी बनती है। बस यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ये है कि अदरक लहसुन का पेस्ट ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बस मैं उसको अच्छे से साथ ही मैं इसको मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, हल्दी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि सॉस वगैरह डाल जाएगी तो कलर बहुत अच्छा आ जाता है। बस यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और मिर्च भी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं चिली सॉस डाल लूँगी, इसलिए मैं मिर्च नहीं डाली। अगर मैं ग्रीन मिर्च जो होती है उसको काट के डालूँगी वो भी मुँह में आएगी, इसमें तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। जैसे चिली फ्लेक्स डाल लेती हूँ। बस यहाँ पे मैंने अच्छे से अपना मसाला भून रही हूँ। बस इसके बाद मैं बाकी सारा कुछ डाल दूँगी और साथ के साथ मैकरोनी भी मेरी ठंडी होगी। मैकरोनी ठंडी हुई फिर ठंडी हो जाए फिर ही अच्छी लगती है, क्योंकि अगर गरम गरम डाल दो ना वो खिली खिली नहीं बनती, इसलिए मैं उसमें ठंडा पानी, एक बोतल ठंडा पानी डाल दिया है। बस ये देखो मेरी मैकरोनी कितनी अच्छी है। मैकरोनी और पास्ता मैंने दोनों ही मिक्स करके बनाए थे। इसमें मैं 1 चम्मच मेयोनीज डाल दूँगी, क्योंकि मेयोनीज से क्रीमी क्रीमी बनेगी ये। और अब मैं इसमें ग्रीन सॉस डाल दूँगी और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालूँगी, क्योंकि इसमें सारी सॉस वगैरह होती है ना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं तो यही डालती, जब मैं बर्गर बनाऊँ तभी मैं यही डालती, अगर मैं मैकरोनी बनाऊँ मैं यही डालती हूँ। बस इसका फ्लेवर अच्छा लगता है मुझे भी, बाकी इनको भी पसंद है, मुझे नहीं अच्छा, इनको भी पसंद आता है। बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर मैं दूसरी रेड वाली सॉस, टमाटो सॉस 3-4 पैकेट उसके डाल दूँगी। बस मेरी मैकरोनी बन के रेडी हो जाएगी। बस कभी वैसे भी कभी कभी कोई कोई ऐसी चीज़ खाओ तो अच्छी लगती, रोज़ रोज़ तो अच्छी लगती मुझे लगता है कम से कम मैं 1.5 महीने के बाद ही बना रही, कम से कम मुझे इतना 1.5-2 महीने के बाद ही मैकरोनी, वो भी आज मेरा मन था खाने का, इसलिए। मैगी तो खैर खाते ही हम लोग बहुत कम है, बहुत कम खाते हैं हम, मैगी नहीं खाते इतनी, ना ही हम ऐसे मैकरोनी वगैरह कभी कभी, बस बोला ना कि कभी कभी बस आज मन कर रहा था मेरा, मैंने सोचा चलो मैं बना ही लेती। खास करके इनका मन था आज कि कुछ दोपहर को चटपटा खाइए, मुझे बोलते थे बाज़ार से कुछ ले आओ, मैं कहा नहीं, मैं घर में ही बना लूँगी, क्योंकि घर घर जैसा टेस्ट मुझे बाहर का नहीं आता। और हम लोग साफ़ सुथरे ढंग से, मैं बाहर तो चलो कभी कभार हुआ हम लोग खा लेते, वैसे तो खाने का मन नहीं है। बस ये देखिए मेरी मैकरोनी कितनी अच्छी बनी। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।